हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनोज मिनेटोनिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैं देखिए मेरे पास एक कैप्सूल है हेमोक्सिसिलिन 500 mg का। ठीक है, तो हेमोक्सिसिलिन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें। तो हेमोक्सिसिलिन जो होता है एक तरह का एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है हमारे पास वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो मेरे पास जो है 500 mg की स्ट्रेंथ में, ये 250 mg की स्ट्रेंथ में भी आता है। ठीक है, 250 mg की स्ट्रेंथ में ये है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल एमपीवी 250। तो ये देखिए ये 250 की स्ट्रेंथ में है, 250 mg की स्ट्रेंथ में आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमोक्सिसिलिन जो होता है वो आता है हमारे पास 625 mg की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एमोक्सिसिलिन के क्या किस तरह ये काम करता है, क्या एमोक्सिसिलिन होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो एमोक्सिसिलिन जो होता है वो एक तरह का एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक सॉल्ट है। और ये एंटीबायोटिक जो होता है एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब हर तरीके के बैक्टीरिया को ये किल करता है। हर तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को ये किल करने का काम करता है। ठीक है, और हर तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमको बचाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात इसमें करें, और ये डॉक्टरों की द्वारा बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है ना, और ये हर तरीके के बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमोक्सिसिलिन के यूजेस की, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मेनली इसका यूज जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे कफ, कोल्ड, स्नीजिंग। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस में भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा निमोनिया अगर है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे अगर स्टमक में छाले पड़ गए, पेट में छाले पड़ गए, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, जो कि एच पाइलोरिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में भी अगर हम देखें तो बच्चों में चेस्ट के इन्फेक्शन जो होते हैं और ईयर इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है यूटीआई, उसमें भी हम यूज करते हैं। ठीक है, बस इसको वायरल इन्फेक्शन में हम कभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। तो हम इसको एंटी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उनमें हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं, बच्चों में ईयर और चेस्ट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, इवन निमोनिया में हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके क्या है यूजेस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्या डोज। तो डोज क्या होता है, डोज अगर हम बात करें तो जनरली डोज इसका जो है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। डॉक्टर अपने हिसाब से कौन सी स्ट्रेंथ की का जो एमोक्सिसिलिन है वो डॉक्टर पेशेंट को दे रहा है, और उसका क्या डोज रहेगा वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जनरली अगर हम डोज देखें, जैसे मेरे पास ये 500 mg का क्या है एमोक्सिसिलिन है। अब इसका अगर हम डोज देखने जाएं तो इसका डोज होगा, बीडी डोज होगा इसका, और वो होगा आफ्टर मील, यानी एक कैप्सूल खाना खाने के बाद सुबह, एक कैप्सूल खाना खाने के बाद शाम को। ये इसका नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल डोज है, जनरल डोज है। ठीक है, बाकी डॉक्टर के हिसाब से ही इसका डोज जो डॉक्टर ही बताएगा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट, कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे एमोक्सिसिलिन से। तो वैसे हम जनरली देखें तो इसमें दो तीन साइड इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है, जैसे डायरिया, है ना। इसके अलावा फीलिंग सिक सिक की फीलिंग आती है, जैसे जैसे फीवर जैसा फील होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, नोजिया, वोमिटिंग होता है। ठीक है, ब्लैक टेरी स्टूल आता है। ठीक है, और स्टमक क्रैम्प होता है। ठीक है, और जॉइंट पेन होता है। और अगर हम बात करें इसमें हेडेक होता है, चिल्स होता है। तो ये सब क्या है इसके साइड इफेक्ट है। तो ये थे सारे साइड इफेक्ट किसके एमोक्सिसिलिन के। और भी कई सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो मेन मेन साइड इफेक्ट है वो हमने जान लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एमोक्सिसिलिन, इसका हमने डोज देखा, साइड इफेक्ट देखा। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन में इसका यूज होता है वो भी हमने जाना। तो ये था हमारे पास एमोक्सिसिलिन का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।